स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। हर हर महादेव। काल से कौन जीता है। मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। कलयुग में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वो थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल, प्रजापालक एवं परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे और वो रात्रि में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालचाल लेने और उनके कुशल क्षेम जानने के लिए नगर भ्रमण हेतु निकला करते थे। एक बार राजा यूं ही विक्रमादित्य वेश बदलकर देर रात्रि में नगर भ्रमण हेतु निकले। भ्रमण करते करते अमृत वेला का समय हो गया था। भोर के समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल प्रारंभ हो जाता था। अचानक राजा ने देखा कि एक नौजवान लड़का कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल में प्रवेश कर गया है और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तत्काल ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ा और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर चढ़ नहीं सकता। वह नौजवान लकड़हारा ने जब रीछ को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। भय के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वह पृथ्वी पर गिर गया। उसके प्राण पखेरु हो गए। तब रीछ वृक्ष से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप ही स्थित एक कुएं की जगत पर बैठ गया। राजा दूर खा कौतूहल से यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि में गश्त पर थे उधर से आए और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नज़र जब कुएं की मुंडेर में बैठी हुई उस लड़की पर पड़ी तो बड़े भाई से बोले, देखो भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। तब बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई विवाह कैसे कर सकता है। बड़ा होने के नाते सबसे पहले मैं इससे विवाह करूँगा। तो छोटा भाई बोला, इसे पहले मैंने देखा है, इसीलिए मैं ही इससे विवाह करूँगा। तब बड़ा भाई बोला कि हम तो व्यर्थ झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लें कि हम दोनों में जिसे वह पसंद करेगी उसी से वो विवाह करेगी। इस प्रकार से आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास जा पहुँचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया, हे सुंदरी, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं। वह लड़की बोली, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ, अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है, तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ, अपने लिए योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो तुम हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। तब लड़की बोली, तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूँगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है। लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूँगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे के से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवार निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस प्रकार फंसकर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह लड़की जोर से हंसी और एक दिशा की ओर आगे निकल पड़ी। यह लड़की का छलावा अब क्या करेगी, ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी दूर पैर रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। अब तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रीछ के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना को अपने आंखों से देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख, प्यास व राजपाट के विषय में कुछ ध्यान रहा तो केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। सुंदर लड़की से सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के विस्मय की सीमा ही नहीं रही,
क्योंकि राजा विक्रमादित्य के देखते देखते एकाएक वहाँ सुंदर लड़की से अब वह लड़की नहीं रही, अपितु एक जहरीले नाग के रूप को धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलकर एक नदी बह रही थी। वहाँ भयानक जहरीला नाग नदी के किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और राजा के देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 20-25 लोग सवार थे। वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े यहाँ सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया और नाग पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूद पड़े। उनमें से जिन लोगों को तैरना आता था वो तैर कर नदी से बाहर निकल गए और जो लोग तैरना नहीं जानते थे वे सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर बाद वहाँ नाग भी नदी से बाहर आ गया और नदी के किनारे किनारे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने अब एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप ले लिया था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस बार रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर आ गया है, क्योंकि इस समय वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इससे जाकर इसके बारे में सुगमता से पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। विक्रमादित्य तो उस छलावे और रहस्यमयी का पीछा कर रहे थे। अब राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण के छलावे के सम्मुख पहुंच गए। उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? वो बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं ब्राह्मण हूँ? राजा बोला, आप असत्य बोल रहे हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा बोला, तुम वो नहीं हो जो नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ, मैं तुम्हें इससे क्या लेना देना। तुम अपने काम से काम रखो और अपने रास्ते जाओ। राजा बोला, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछे कर रहा हूँ जब से आप रीछ बने हुए हैं। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया और फिर आप एक जहरीले नाग के रूप में नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही नाव में घुस गए और वह तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई और नाव पलट गई। आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है। आप सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। वह बोला, यदि ना बताऊं तो यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम नहीं जानते यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। अब मरने से पहले जल्दी से ये बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह बोला, मैं जानता हूँ कि यह महान प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मारने के लिए विवश कर दूंगा। उसके यह बोल सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो सकती। राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो आप अब बताएं कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हठ हैं, राजहठ, बालहठ, त्रियाहठ, योगहठ। तुम राजा हो। राजहठ के बिना, मेरी सच्चाई जाने बिना तुम मानोगे नहीं, इसीलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। राजन, अब ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया कि हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं जो भी बताऊँगा एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके जन्म लेने के बाद से आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात
जो उसका शरीर है सजीव होता है, उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी यह विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया में हर प्राणी के जन्म का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचित करता है। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है, आपका धर्मराज उसी प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव जी आज्ञा देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं कि तब मैं मृत्युलोक पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी का किस समय किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर लेकर अथवा पहुँच जाता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है अथवा निश्चित है, और जिस प्रकार से उनकी मृत्यु लिखी गई है उसी स्थान पर वैसे ही परिस्थितियाँ अथवा हालात बन जाते हैं। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं बना था, लेकिन संसारिक लोगों को यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष की टहनी के टूटने के कारण हुई, और मुझे तो मृत्यु देवता धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी गई थी। मैंने रीछ बनकर वैसे ही परिस्थितियां व हालात पैदा कर दिए। नहीं तो जरा सोचो, असली रीछ होता तो क्या कभी पर पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं। परंतु मैं था, इसीलिए मेरे लिए तो कुछ भी संभव नहीं है। अगर वह सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अतः उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसीलिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करके राजन, मुझे लगता है कि अब आप तो अच्छे से समझ ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी नगरी में क्यों आया हूँ, और यह भी समझ गए होंगे कि इस समय स्थान परिस्थिति की सांसारिक प्रणाली के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगे, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले, हे काल, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। हे कालदेव, पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो? शीघ्र पूछो। मेरे पास इतना समय नहीं है, राजा विक्रमादित्य बोले। कृपा करके मुझे बताइए कि मेरी मृत्यु कब और किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। काल बोले, राजा, मैं यहाँ तो आपको बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, परंतु यह बता नहीं सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? काल बोले, राजा, यदि मैंने आपको पहले ही मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे। आप तो जानते ही चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासनकाल में बहुत से शुभ जन कल्याण के कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, चलो, समय सही नहीं है, यह ही बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव बोले, सुने राजा, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल